वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन, लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी साथ में आपको दी जाती है, जिसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में पिछले दिन जो एक कैंडल बनी थी, उस कैंडल का एक कंफर्मेशन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसका लो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी की तरफ आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लो था इसका लो था, ये वाला लो इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये जो मार्केट है, मार्केट नीचे की साइड में मूव करा भी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने लगभग मूवमेंटम दी है। लगभग 38,000 का जो लो था वो टच करके फिर वापिस अप साइड में मूव किया है। ठीक है, अब वही चीज इसका जो ये वाली जो कैंडल है, इस वाली जो पिछली वाली जो कैंडल बनी थी ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया ना, पिछली वाली इस वाली कैंडल का जो लो था, वो लो सेम आज के दिन टच करके फिर वापस नीचे की साइड में इसने मूवमेंट दिया है। यानी आज की जो कैंडल बनी है वो भी एक रिवर्सल कैंडल है, यानी कि अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ जाता है नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे जो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो इसका हाई इसको ब्रेक करना होगा। लगभग जो अगर आपको हाई ब्रेक करना है तो डेफिनेटली 38,600 को इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करके क्लोजिंग देनी पड़ेगी और साथ ही क्लोजिंग देने के बाद कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा। यानी कि ये चीजें करने के बाद डेफिनेटली आप बाय करेंगे और टारगेट आप 800 तक का लगाएंगे, यानी कि ऊपर की साइड में 800 तक के टारगेट आपको मिलेंगे 600 को ब्रेक करने के बाद में। अब वहां से टच करने के बाद ये नीचे की साइड में आया। नीचे की साइड में काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला होगा, यानी कि अप साइड से जो मोमेंटम था, नीचे की साइड में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली कल का जो मार्केट है वो मार्केट नेगेटिविटी की तरफ इशारा करे, यानी नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिविटी की तरफ जाना है इसको, तो अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इसका जो लो है वो लो ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद नीचे की साइड में 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन देगी, तो डेफिनेटली आप जो सेल करेंगे वो जो सेलिंग प्रेशर होगा वो सेलिंग प्रेशर 38,000 का आपको टारगेट रखना है फर्स्ट। फिर उसके बाद जो टारगेट रखना है 37,800 का टारगेट रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे आप 37,600 का टारगेट। ठीक है, ये टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। नीचे की साइड में इस तरीके के आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको टारगेट नीचे की साइड में आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ट्रेड लेवल जब तक आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेवल को अगर आपकी जानकारी नहीं है, लेवल की जानकारी नहीं है और लेवल के बिना जानकारी के आप ट्रेड करते हैं तो आप नुकसान तो उठाते ही हैं, प्लस में आप एसएल भी लगाना भूल जाते हैं, ताकि ये सोचते हैं कि नीचे की जाएगा, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, वो कभी आता ही नहीं है वो लेवल आपका। फिर उसके बाद आपको जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको एसएल के लिए जरूर आपको कहता हूं, और बिल्कुल इसलिए कहता हूं कि अगर बाय चांस आपका अगर लॉस होता भी है तो वो मिनिमम लॉस हो, कोई बड़ा लॉस ना हो। यानी कि अगर मैं मतलब जो एसएल है वो लगवाता भी हूं तो अपने बाइंग पॉइंट पे लगवाता हूं, या बाइंग पॉइंट से 15 से 20 पॉइंट उसी के आसपास ही लगवाता हूं। ज्यादा बड़ा एसएल मैं भी नहीं लगवाता, क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल बचा रहेगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड अच्छा ट्रेड कर पाओगे, ताकि आपका जो प्रॉफिट हो वो बना रहे नेक्स्ट ट्रेड में भी। ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम दी है वो मतलब पॉजिटिव मूवमेंट तो नीचे की साइड में ओपनिंग जो हुई थी वो नीचे की साइड में हुई थी, बट वहां से नीचे की साइड में अप साइड में मूव किया इसने। काफी अच्छा मोमेंटम दिया था इसने, 600 के आसपास, 600 से ऊपर ही दिया था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं रह पाया। मैंने आपको क्लियर ये भी कहा था कि जो आपको लेवल्स हैं वो लेवल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो नीचे की साइड में आया, फिर नीचे की साइड में जो मोमेंटम दिया वो काफी अच्छा नेगेटिव मोमेंटम दिया, यानी कि जितनी बड़ी ये जो कैंडल बनी थी ना ग्रीन वाली, फिर उसी के साथ साथ उतनी ही बड़ी आपकी रेड वाली कैंडल भी बन गई थी। ठीक है, अब ये चीजें उस बिहाफ पे काम करती हैं जब आपको लेवल ध्यान में हो। लेवल ध्यान में रहेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपको लेवल ध्यान में नहीं रहेंगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल कैसे रह पाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें आपको लेवल पे ही डिपेंड करना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसी में बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी और स्टॉक को लेवल तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब रही बात कि आपको जो है मतलब नेक्स्ट डे में कैसे मूव रहेगा और किस तरीके से, अगर ये नेगेटिव जाता है तो कैसे ट्रेड करना है, पॉजिटिव जाता है तो कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको लेवल अभी। ठीक है, अब जो ये चीजें बताई हैं, यानी कि पहले जो रेंज थी एक छोटी सी रेंज बनी थी ये वाली।
ठीक है, ये वाली रेंज बनी थी। फिर उसके बाद जो नीचे जाके रेंज बनी है वो ये वाली रेंज बन गई है। यानी कि नीचे की साइड में जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर की साइड में थोड़ी सी छोटी है। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी ये थोड़ा सा मतलब प्रेशर में है। जैसे ही इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी 300, 300, 350 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अप साइड में मूव करेगा। पहला टारगेट 400 का रखेंगे, फिर 500 का, फिर 600 का, यानी 100 पॉइंट के टारगेट ही रखने हैं, ज्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ये वाला, यानी 320 से 340 के आसपास की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस आपको रखना होगा। यानी कि लगभग 100 से 150 पॉइंट की जो रेंज है ये वाली, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बना के अभी। यानी कि ये वाली जो रेंज है वही रेंज आपका सपोर्ट का काम करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगी अप साइड में। ठीक है, इस रेंज में तो आपको बाय सेल तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि मान लो अगर 38,600, 38,360 या 370 के आसपास आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग आपको ध्यान में रख के करना होगा। यानी कि अगर ये कैंडल बाई चांस अगर अप साइड में बनती है, ठीक है, आपने एक कैंडल एक अप साइड में बनी, फिर उसके बाद आपको 15 मिनट की कंफर्मेशन भी चाहिए। अगर कंफर्मेशन नहीं आती और रेड कैंडल बन जाती है, फिर आपको वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नीचे की साइड में आपको क्या करना है, नीचे की साइड में जो आपका ट्रेंड बना रहेगा वो लगभग आपका जो होगा वो ये वाला लेवल होगा 160 से लेके मतलब लगभग 100 तक, यानी कि लगभग 40 से 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट की जो रेंज है वो रेंज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि मैं आपको बड़ी रेंज इस वजह से बता रहा हूँ, आज के दिन मैंने कभी पहले आपको बड़ी रेंज नहीं बताई है, इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसने क्या किया, पहले कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, इस लेवल पे, यानी कि ये वाला जो लेवल था पहले इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में मूव किया इसने, फिर इस लेवल पे वापस कंसोलिडेशन होने लगा। तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि अभी ये बाइंग पोजीशन में तो है, बट ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यानी प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में फिलहाल के टाइम में अभी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब लेवल आप ध्यान में रख लीजिए, ऊपर 360 है, नीचे 38,100 का लेवल है। ठीक है, ऊपर की साइड में आपको 100 पॉइंट के टारगेट रखने हैं, नीचे की साइड में भी आपको 100 पॉइंट का टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब रही बात इसका ट्रेंड कल के टाइम में थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, यानी कि नीचे की साइड में ये ट्रेंड रहने वाला है फिलहाल के टाइम में, कल के टाइम में। अब मॉर्निंग में रही बात, मॉर्निंग में आपको ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो नेगेटिविटी की तरफ जाए, फिर उसके बाद आपको लेवल भी ध्यान में रखना है कि 38,000 के आसपास अगर ये मतलब टच करके आ रहा है तो डेफिनेटली आप सब बाय करेंगे। 38,100 के आसपास टच करके आ रहा है तो भी आप बाय करेंगे, यानी कि 38,000 के आसपास जो भी आपका लेवल बनेगा उस लेवल पे मैं आपको मतलब अपने जो क्लाइंट्स है उसको मैं मतलब प्रेफर मतलब डिसीजन देता रहता हूँ कि कैसे आपको डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से कंटिन्यूटी रखनी है आपको, वो सारी चीजें मैं उनको बताता रहता हूँ। तो फिलहाल के टाइम में जो लेवल है वो आपको लेवल ध्यान में रखने हैं। 3800 ऊपर है, नीचे है, और ऊपर की साइड में है 38,360 या 50 के आसपास की जो रेंज है उस रेंज में आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये चीजें आपको रहे, और थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ही है फिलहाल के टाइम में कल का ट्रेंड। रही बात आफ्टरनून के बाद जो थोड़ा सा ट्रेंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है, डिपेंड ऑन कि यूएस मार्केट में क्या होगा रात को। ठीक है, वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में और बताएंगे उसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं। स्टॉक रहेगा हमारा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का जो एक ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज के दिन जो एक कैंडल बनाई है वो एक तरीके से डोजी कैंडल है, यानी कि उल्टा डोजी कैंडल है, यानी उल्टी डोजी कह सकते हैं इसे, एक शूटिंग स्टार कैंडल भी कह सकते हैं, बहुत से नाम होते हैं कैंडल्स के। तो लेकिन ये जो कैंडल्स होती है ना, ये कैंडल्स बहुत ही आपको मतलब कहती है कि हाँ इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, वो कैंडल ही आपको बता देती है 1 डे टाइम फ्रेम की। ठीक है, अब चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसका जो लेवल है, नीचे की साइड का जो लेवल है, नीचे की साइड का अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे की साइड का जो लेवल है वो 1520 है। 1520 को आपको ध्यान में रखना है। 1520 के नीचे अगर आपको नीचे की साइड में अगर ये जाता है तो फर्स्ट टारगेट आप 1500 का रखेंगे, यानी कि जो अगर आप रखना चाहें तो 1510 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, फिर उसके बाद 1500 का टारगेट रखेंगे, और फिर उसके बाद जो रखना चाहें तो डेफिनेटली आप 1480 तक का नीचे का टारगेट आप रख सकते हैं।
सकते हैं। ऊपर की साइड में आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो अभी टारगेट मैंने आपको दिए हैं वो 10-10 पॉइंट का ही रखिएगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट आप रखते हैं ना तो डेफिनेटली आप ये समझ जाते हैं कि अब मुझे ही मिलने वाला है, नहीं मिलता है इसे। आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। अब छोटे छोटे टारगेट तो आप लेते ही हैं, लेकिन आपको एसएल जो है वो ट्रेल करना भी आना चाहिए, यानी एसएल भी ट्रेल कीजिए और प्लस में छोटे छोटे टारगेट भी आप लेते रहिए। अब रही बात अपसाइड में जो आपके टारगेट अगर आप अपसाइड में आपका जो लेवल होगा वो लेवल होगा 1540 का लेवल। 1540 के बाद जो आपका टारगेट होगा 1550 का होगा, फिर उसके बाद जो रखना है आपको 1560 का, फिर जो उसके बाद रखना है 1570, फिर उसके बाद आप 10-10 पॉइंट के आप टारगेट रखने, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको रखने नहीं है, ठीक है। अब आपको जो मूवमेंट रहेगी वो थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ रहने वाली है, तो इस वजह से मैंने नीचे की साइड में थोड़ा जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा नज़दीक का बताया है, तो आपको ध्यान में रखना है 10-10 पॉइंट के आपके टारगेट रखने हैं। बात करेंगे अब इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में ये कैसे दर्शा रहा है और 1-2-3 दिन के लिए ये कैसा हो सकता है और कैसा रहेगा, ठीक है। इसका बात करेंगे इसका ट्रेंड भी। 1 आवर का टाइम फ्रेम के चार्ट में इसने जो मोमेंटम दिया है आज के दिन फुल ऑन नेगेटिव मोमेंटम दिया है, ठीक है। अब रही बात ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन के फिलहाल के इस लेवल से इस लेवल के आसपास अगर देखा जाए तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, यानी अपसाइड में मूवमेंटम अगर आपको ध्यान में रखनी है तो आपको 25 से 26 पॉइंट की जो एक रेंज है, ये वाली रेंज, इस रेंज के ऊपर ही बाय करना है। टारगेट आपको 1530 का रखना है, फिर उसके बाद 1535 का, फिर उसके बाद 1540 का टारगेट आपको रखना है, यानी कि 5-5 पॉइंट का फिलहाल 2-3 दिन के लिए ही रखना है। ज़्यादा बड़ा लेवल आपको रखना नहीं है। ज़्यादा अगर मतलब 7-8 दिन 10 दिन के लिए रखते हैं तो 10-10 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 2-3 दिन के लिए आप एक काम कीजिए, पहले 25 से 30 तक का रखिए, 30 से 35, 35 से 40 ऐसे टारगेट आप रखिए, ठीक है। अब नीचे की साइड में जो आपको लेवल रखना है, नीचे की साइड में मैंने 1520 का बता ही दिया है। 1520 के बाद में आपको जो टारगेट रखना है 1515 का, फिर उसके बाद 1510 का टारगेट रखना है, फिर 1505 तक का टारगेट, फिर आपको 1500 के लेवल के आपके टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब रही बात आपको मतलब कॉल और पुट क्या करना है, कॉल और पुट आप रखिए जरूर, लेकिन आप 2-2 पॉइंट्स की ऑप्शंस में 2-2 पॉइंट ही लीजिए, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स मत लीजिए, ठीक है। अब मतलब जो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको ये करना है कि अगर आपने यहाँ पे इस लेवल पे 25 के लेवल पे आपको बाय किया है और 25 से लेवल से थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है कॉल, तो आप जो अपना जो एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे ले आइएगा, यानी इस लेवल पे ले आइएगा, ठीक है। तो आपका जो एसएल है वो ट्रेड करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो अगर बाई चांस नीचे की साइड में अगर कोई कॉल नीचे की साइड में सडन फॉल आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो लॉस है वो जीरो होगा, लेकिन प्रॉफिट तो जीरो होगा ही होगा। लॉस जीरो होगा, कोई बड़ी मतलब प्रॉफिट जीरो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये सॉरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से मैं मतलब हो नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये चीज थी मैंने आपको बताई दी है कि अपसाइड में जो मोमेंटम रखना है आपको, अपसाइड में जो टारगेट आपको रखने हैं 5-5 पॉइंट के टारगेट रखने हैं, ज्यादा बड़े टारगेट आपको रखने नहीं है। ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको चीजें बताई दी है कि ट्रेल आपको कैसे करना है, अपसाइड और डाउन साइड में जो मोमेंटम होती है, ठीक है। मैंने आपको ट्रेल एसएल ट्रेल के लिए आपको बताई दिया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चीजें आपको मैंने क्लियर आपको बताई दिया है, ठीक है। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट जो इसका ट्रेंड रहने वाला है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रहने वाला है। तो अगर ये नीचे की साइड में जाता है तो आप उसे सेल कर सकते हैं। 1520 का लेवल है, 5-5 पॉइंट के आपको नीचे की साइड में टारगेट रखने हैं, ठीक है। अभी अगर सडन फॉल ज्यादा नीचे आ जाता है तो आपके जो टारगेट है सभी की सभी अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं से अगर रिवर्सल हो जाता है अप साइड में तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे वो अप साइड के मोमेंटम काफी अच्छे होंगे। और बैंक निफ्टी का भी आपको ट्रेंड ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेगेटिव आपको मोमेंटम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि 1520 के बाद में ये एकदम से सडन फॉल नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।